Brought to you by Techno Camon 30 series. टोंक के लोकसभा क्षेत्र से टक्कर काटेगी है, लेकिन जीतेगा सुखबीर सिंह जौनपुरिया। ऐसा के आंकड़े तो चल रहे हैं और सर्वे हो रहा है। सर्वे 98% के नाम से सही निकलते हैं। इसमें एनडीए की सरकार, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों बन रही है? क्योंकि है ना, मोदी की सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, इनकी तरफ से कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ जब भी इनके भाषण कहीं भी सुनो आप, किसी भी सभा के अंदर, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो या एमपी हो, जहाँ पर भी संप्रदाय की बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम बातें करते हैं, मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं, पाकिस्तान को लाके पटक देते हैं। अरे भाई, ये क्या है? आपने करा क्या है? क्योंकि पिछली बार लीड रही थी 1,11,000 की, तो इस बार भी 40-50 वोटों से जीतने की पूरी संभावना है। और देश के प्रधानमंत्री फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे, वही बनेंगे। जनता में मोदी जी के खिलाफ तो कोई बात है नहीं। मोदी जी का अलग से वोट बैंक होता है, वो साइलेंट वोटर होते हैं, वो उनको ही देते हैं। तो राजस्थान में भी यही बात है। टोंक में स्पेशली, टोंक में अगर मोदी जी के प्रति कोई भी नाराजगी नहीं है, अगर कुछ है तो स्थानीय नेताओं का आपसी टकराव हो सकता है, उनका ईगो हो सकता है, या कुछ कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो सकती है जो काम कर रहे हैं। ये मेन कारण रहेगा। अगर टोंक में अगर भाजपा, वैसे तो जाएगी नहीं। जैसा कि लोगों को इंतजार था, मतदान प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद बीती शाम से एग्जिट पोल के आंकड़े आना शुरू हो गए हैं। जो भी सर्वे कंपनियां थी जिन्होंने की इसको लेके सर्वे किया और आंकड़े जारी किए, उनके आंकड़े ये साफ कर रहे हैं कि राजस्थान के अंदर बीजेपी क्लीन स्वीप नहीं कर रही है। साथ ही भारत के अंदर एनडीए को बहुमत मिल रहा है, यानी कि पीएम मोदी लगातार तीसरी बार बन सकते हैं। अब क्योंकि एग्जिट पोल के आंकड़े जारी हो गए, लोगों का उसमें काफी इंटरेस्ट था। लोग देख रहे थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए कई लोग मौजूद हैं जिन्होंने कि कल से इन आंकड़ों को नोटिस किया है। हम उनसे बात करेंगे कि क्या सोच रहे हैं इन आंकड़ों को लेकर। देखिए, एग्जिट पोल के आंकड़े जारी हुए हैं, इंडिया टुडे से लेके सभी कंपनियों ने जारी किए आंकड़े। क्या लग रहा है इन आंकड़ों को लेके? राजस्थान के अंदर, भारत के अंदर क्या नजर आ रहा है आपको? बीजेपी जीतेगी। नरेंद्र मोदी वापस आएंगे। टोंक को लेके क्या लग रहा है इसके अंदर? मैं टोंक से बाहर हूँ तो मुझे टोंक का आइडिया नहीं है। राजस्थान को लेके क्या लग रहा है, ये बताएं। देखें, राजस्थान में बीजेपी ही आएगी और बीजेपी ही आनी चाहिए। लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि 25 से 25 सीटें नहीं आ रही हैं। अच्छा, तो क्या लगता है कि नुकसान है बीजेपी को? नहीं, बीजेपी को कोई नुकसान नहीं है, बीजेपी ही आएगी। लेकिन इनका कहना है कि बीजेपी ही राजस्थान के अंदर आ रही है। लेकिन देखिए, जो कई कंपनियों के जो आंकड़े जारी हुए हैं, उनके सबके अलग अलग, सर्वे कंपनियों के आंकड़े अलग अलग हैं, चैनल्स के आंकड़े अलग अलग हैं। क्या लग रहा है एग्जिट पोल को लेके? सबसे पहले तो सभी को धन्यवाद। चुनावी समर समाप्त हुआ है 7वें चरण के साथ। कई कंपनियों के एग्जिट पोल के सर्वे आए हैं, उसके अंदर एनडीए को सभी लोग करीब करीब बहुमत बता रहे हैं। जहां तक राजस्थान की बात है, राजस्थान के अंदर बीजेपी को 2 से 3 सीटों का नुकसान हो सकता है, कुछ और स्टेट में भी हो सकता है। बाकी कुल मिला के जो है चुनाव निपट गया शांतिपूर्वक और एनडीए को बहुमत मिल रहा है। देखिए, जो एग्जिट पोल के जिस तरह के रुझान या हम कहें कि आंकड़ा है, उसके अंदर टोंक शाहजहांपुर सीट भी कांग्रेस के खाते में दिखाई जा रही है। टोंक सवाई माधोपुर सीट की पोजीशन ये है कि साहब एक तरफा जीत किसी की भी नहीं है, मार्जिन कम रहेगा, दोनों में से कोई भी जीत सकता है। लेकिन इनका कहना है कि टोंक की सीट कांटे की टक्कर के अंदर है। जो सर्वे कंपनियां जो दिखा रही हैं, जो चैनल्स दिखा रहे हैं, उनमें फर्क हो सकता है, क्योंकि ये एक सर्वे होता है एक तरह का। क्या लग रहा है इस सर्वे को लेकर, क्या कहेंगे आप? टोंक के लोकसभा क्षेत्र से टक्कर काटेगी है, लेकिन जीतेगा सुखबीर सिंह जौनपुरिया। और जो देश के आंकड़े आ रहे हैं एनडीए ही जीतेगा। क्या जो आंकड़े आ रहे हैं कि 400 पार के, जिस तरह की बातें आ रही हैं, उनको अगर हम औसत निकाले तो भी एनडीए ही आ रहा है। अगर सबका 11 का अपन औसत निकालते हैं तो उसमें भी एनडीए की गवर्नमेंट बनेगी और मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, बात सवाल ये कि 400 पार होगा या नहीं होगा। जो बात की 400 पार नहीं होगा। देखिए, इनका भी मानना है कि 400 पार नहीं हो रहा है। जिस तरह की बात लगातार ये आंकड़ों को लेकर चल रही थी, कि लगातार जिस तरह की जुमलेबाजी चल रही थी, पहले
400 पार, लेकिन अब सर्वे कंपनियों में या चैनल्स में से कुछ ने ही 400 तक का आंकड़ा दिखाया है। क्या कहेंगे इसको लेके? 400 पार आना तो मुश्किल होगा, लेकिन 330 से 350 तक सीटें अनुमानित बताई जा रही है, इतना तो आएगी। और अपने यहाँ टोंक लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो जौनपुरिया जी लगभग 40-50 हजार वोटों से जीतने की तो पूरा अनुमान है, क्योंकि पिछली बार लीड रही थी 1,11,000 की, तो इस बार भी 40-50 हजार वोटों से जीतने की पूरी संभावना है। और देश के प्रधानमंत्री फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी हैट्रिक लगाएंगे, वही बनेंगे। लेकिन 25 सीटें राजस्थान में जो इनका दावा था 25 की 25 जीतेंगे, राजस्थान से शुरुआत हो रही है कि बीजेपी घाटे के अंदर। घाटे में 4-5 सीटों का नुकसान हो सकता है। 25 सीटें हैं तो 20-21 आने का अनुमान है, जहाँ तक कि नए एग्जिट पोल के आंकड़े अभी आए हैं कल, तो 19 से 21 सीटें उसमें बताई जा रही है। लगभग नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन रहेगा आखिर, ये तो बताएं। नुकसान के लिए जनता जागरूक नहीं है। बीजेपी के काम काफी अच्छे हुए हैं और सराहनीय है, लेकिन जनता को जागरूक नहीं है, पता नहीं है ये लोगों को, तो उस तरह से नुकसान हो सकता है। देखिए, ये कि 400 पार नहीं, राजस्थान में 25 की 25 सीट नहीं, और टोंक की सीट में भी घाटे की बात, ये इस तरह का एग्जिट पोल के अंदर बात आ रही है। आखिर जिम्मेदार कौन है इसके लिए? जिम्मेदार तो कुछ बीजेपी के बड़े कैंडिडेट लोग भी हैं, इसलिए कम घाटे का सीट कम आ रही है, मगर फिर भी एनडीए गवर्नमेंट बनाने में जा रही है। 303 से 350 तक सीट आएगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ही बनेंगे, ये इसमें कोई दो राया नहीं। इसमें ये राजस्थान में जो 25 सीटें, यदि उसमें से कांग्रेस कुछ सीटें जीत के आ रही है, तो ये किसकी गलती मान रहे हैं, किसके सर ठीकरा फूटेगा? इसमें बीजेपी में भी आपस में बड़े नेताओं में आपसी लड़ाई और फूट की वजह से इसमें राजस्थान में नुकसान हो रहा है। नहीं तो 25 की 25 सीट आती, मगर 3-4 सीट का बीजेपी को नुकसान हो रहा है। लड़ाई क्या थी आखिर? आप इसमें सत्ताबाजी, अपनी कुर्सी की लड़ाई, इसलिए इसमें 3-4 सीट का नुकसान हो रहा है। ऐसे 21-22 सीट तो बीजेपी की जरूर राजस्थान में भी आएगी। देखिए, चैनल्स के और सर्वे कंपनियों के आंकड़े कितने भरोसेमंद, इसको लेकर लगातार ये बात होती रही, और अब फिर ये जारी, लोगों को उत्सुकता रहती है कि आखिर वो क्या बता रहे हैं अपने आंकड़ों के अंदर, किस तरह का रुझान आ रहा है, किस तरह का ये सब कुछ आ रहा है। अब ये क्लियर हो गया, कल रात को सारे जारी हो गए, क्या कहेंगे इनको लेके? ऐसा है कि आंकड़े तो चल रहे हैं और सर्वे हो रहा है। सर्वे 98% के नाम से सही निकलते हैं। इसमें एनडीए की सरकार, राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनेगी। क्यों बन रही है? क्योंकि है ना, मोदी की सरकार, जो बीजेपी की सरकार है, इनकी तरफ से कोई विकास नहीं हुआ। सिर्फ जब भी इनके भाषण कहीं भी सुनो आप, किसी भी सभा के अंदर, चाहे राजस्थान हो, यूपी हो या एमपी हो, जहाँ पर भी संप्रदाय की बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम बातें करते हैं, मंदिर मस्जिद की बातें करते हैं, पाकिस्तान को लाके पटक देते हैं। अरे भाई, ये क्या है? आपने करा क्या है? आपने तो थाली बजवाई है, ताली बजवाई है, लाइन लगवा दी है ना, कि भाई है ना, ये लाइन के अंदर ना खड़े हो जाओ, नोटबंदी करवा दी। क्या कराया आपने? आपने आज गैस के दाम क्या है, पहले है ना कांग्रेस टाइम में क्या थे, महंगावड़ा कितना हो गया, लोगों की नौकरी नहीं है, कारखाने नहीं है, सड़कों पे रिक्शा चलाने के लिए मजबूर है। लेकिन आप कह रहे हैं कि एनडीए को सरकार बनेगी, तो एनडीए के राहुल गांधी, एनडीए के तो नहीं, इंडिया गठबंधन के राहुल आज इंडियन राहुल गांधी, जो गठबंधन सरकार है, वही सरकार बनाएगी। अब वो तय कर लेंगे अपने अब किसको है ना बनाना है। इनके भी बहुत सारे नेता है, बोलने वाले नेता है, काम करने वाले नेता है, और 101% है ना गठबंधन की सरकार बनेगी। जहां तक राजस्थान का सवाल है, राजस्थान में 11-12 सीटें कांग्रेस लेकर के आ रही है। क्यों लेकर के आ रही है? क्योंकि जनता समझ चुकी है कि भेदभाव, ऊंच नीच की इनकी नीति रही है। इस नीति का विरोध कर रहे हैं। ये दंगा पार्टी है। जौनपुर जी को अगर बीजेपी अगर चाहती तो इसको टिकट ही नहीं देती, क्योंकि ये गाँव मध्य पत्थर फेंकवाई है, यहाँ पर झगड़ा करवाए, यहाँ आग लगवाई इसमें पार्क के पास में, या दुकानों के अंदर लगाई, मालपुरा के अंदर तिरंगा यात्रा लिख लें, साहब अधूरी लिख लिए, हम पूरी करेंगे, वो अधूरी ये लिख लिए, फिर दंगा करवाया। तो ऐसे व्यक्ति को उन्होंने चुना है जिसे लोगों में नफरत हो गई कि भाई भाइयों को है ना ये दूर कर रहे हैं, नफरत पैदा कर रहे हैं। ये ऐसे ये है कि इस पार्टी को न दे करके उन्होंने क्या कि गठबंधन सरकार को हम वोट देंगे, और दिया है लोगों ने। और आप बता दें कि 4 तारीख को, परसों के दिन, ये जो
है ना पानी के बुलबुले हैं, ये सब गायब होंगे और है ना तिरंगा हाथ में होगा जनता के, और सड़कों पर लेकर के नाच गाने करेंगे और अपने जश्न मनाएंगे, और भारी बहुमत के साथ सरकार बन रही है कांग्रेस की। देखिए राजस्थान के अंदर ये क्लियर हो गया है कि जो भाजपा का दावा था 25 की 25 सीट का, वो पूरा नहीं हो रहा। जो कांग्रेस बहुत बुरे हालात में थी 2 बार के चुनाव में 0-0, इस बार वो कुछ गेन कर रही है। तो क्या लग रहा है इसको लेकर, किसकी लीडरशिप के अंदर कांग्रेस को फायदा मिल रहा है? कांग्रेस को फायदा मिलेगा। राहुल गांधी के अंदर जो भागदौड़ कर रहे हैं वो उन्होंने बहुत मेहनत करी है। राजस्थान से कम 10-12 सीटें तो आएंगी, ये तो है। और राजस्थान के अलावा पूरे हिंदुस्तान के अंदर 340 के करीब कांग्रेस की सीटें आएंगी। जो इनका गठबंधन है इंडिया, उसकी आएंगी। तो राहुल गांधी ये जो भी इनमें से तय हो जाएगा वही प्रधानमंत्री बनेगा। तो चैनल्स के जो सर्वे आए हैं वो तो कहीं भी नहीं दिखा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वो चैनल के सर्वे को मानते तो हैं, उम्मीद कर रहे हैं? चैनल के सर्वे को मानते तो हैं लोग बाग, लेकिन कोई गारंटी नहीं है ना, कुछ भी वो नहीं है कि भाई ये सही है या नहीं है। आंकड़े हैं, चलते हैं। अच्छा, अगर राजस्थान के अंदर भाजपा को नुकसान होता है तो कौन जिम्मेदार, और कांग्रेस को फायदा होता है तो किसके चेहरे पे चेहरा बने, किसके सर पे चेहरा बनने वाला? भाई आपसी इन लोगों की फूट थी बीजेपी की, तो वो फायदा जो है कांग्रेस को। कांग्रेस को किसकी वजह से आकर ये फायदा मिलेगा? ये गहलोत साहब की वजह से। सचिन पायलट साहब ने भी काफी, सचिन पायलट ने भी बहुत कोशिश करी है, उनकी वजह से भी मिलेगा, दोनों की वजह से। देखिए राजस्थान में भाजपा का ये जुमला कि 25 के 25 हैट्रिक, ये सब एक तरह से लग रहा है कि साफ है। लेकिन भाजपा की सीटें आ रही हैं, कांग्रेस की कुछ सीटें आ रही हैं। क्या लग रहा है राजस्थान को लेके, और जो सर्वे आए हैं जो उसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, जो बीजेपी की गवर्नमेंट है पिछले 10 साल से, और अभी वर्तमान में हम बात करें राजस्थान की सीटों की, तो बीजेपी की जो भड़काऊ जो नीति है, भड़काऊ जो राजनीति है, उसको आम पब्लिक समझने लग गई है। रोजगार के मुद्दे पर, चिकित्सा के मुद्दे पर, एजुकेशन के मुद्दे पर कोई बीजेपी का रुझान नहीं है। सिर्फ आपस में किस तरीके से मतभेद पैदा करने हैं, किस तरीके से दिलों में नफरत पैदा करनी है, किस तरीके से लोगों को भड़काना है। यहाँ तक कि जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं पीएम साहब हैं, सॉरी, तो उनके जो बोल हैं, जिस तरह से उन्होंने उनियारा मान के भड़काऊ भाषण दिया, उन भाषणों के जरिए जो हमारी जो एजुकेटेड जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी वर्ग के हों, सब समझ गए हैं। और सबने समझने के बाद ये कोशिश की है कि हम ऐसी पार्टी को वोट दें जो कि जन कल्याण की नीतियां लाती हो और जन कल्याण के लिए कार्य करती हो। राजस्थान में अशोक गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब ऐसे नेता हैं जिन्होंने क्या कहते हैं कांग्रेस की साख को बढ़ाया है। और नेशनल लेवल पर हम देखें तो राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस की साख को बढ़ाया। एग्जिट पोल के आंकड़े को लेकर, एग्जिट पोल के आंकड़े ऐसे भी आंकड़े हैं, और गैर से अनुमान गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। इसके बारे में हम कंफर्मेशन नहीं ला सकते। टॉप की सीट को लेकर इस तरह की बात आ रही है कि कांग्रेस के देखिए जो वोट है, वोट की टक्कर मानना है। जी हाँ, वोट जो दिया जाता है कैंडिडेट की पर्सनैलिटी को। हरीश मीणा जी जो हैं वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, एक समाज सुधारक हैं, और एक आईपीएस की पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं, ठीक है। तो वो एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उन्होंने हमेशा इस बात की ओर ध्यान दिया है कि हमें किस तरीके से टॉक को आगे लेके जाना है, किस तरीके से टॉक का डेवलपमेंट करना है, किस तरीके से टॉक का विकास करना है। इसके अगर हम विपरीत देखें तो भाजपा ने मात्र लड़वाने के अलावा कुछ भी नहीं किया। हमारे जो गुज़िश्ते सालों की जो मिसाल है, किस कदर का माहौल खराब हो गया था, ये आप सब जानते हैं। लेकिन अल्लाह का करम है, अब जाके माहौल बहुत ज़्यादा ठीक हो गया है, क्योंकि पिछली बार जो एमएलए थे हमारे सचिन पायलट साहब थे, और इंशाल्लाह जो लोकसभा में आने वाले एमपी साहब हैं वो भी हरीश मीणा जी होंगे। देखिए राजस्थान के आंकड़ों लेके हम बात करेंगे जो एग्जिट पोल के अंदर आए हैं कि भाजपा के 25 के 25 सीटें नहीं आ रही हैं। ये साफ हो गया भाजपा का जो दावा था। कांग्रेस को कुछ सीटें मिल रही हैं, बढ़त मिल रही है। तो आखिर जिम्मेदार कौन रहेगा, और इन आंकड़ों को लेकर क्या कहेंगे? जिम्मेदार आपसी खींचतानी रहेगी बीजेपी की। 3-4 सीटें जो जा रही है एग्जिट पोल के अनुसार, वो इनकी आपसी कुर्सी की लड़ाई की वजह से जा रही है, नहीं तो पूरी 25 के 25 आती है। टोंक की सीट को लेकर किस तरह का जो एग्जिट पोल टोंक सीट से कड़े मुकाबला है, लेकिन जीते गए जौनपुरिया जी मेरे हिसाब से। तो एग्जिट पोल के अंदर भी ये थोड़ा डाउट हो रहा है कहीं ना कहीं बराबर का मुकाबला है, लेकिन थोड़ा मार्जिन से निकल जाएंगे। आखिर ये जो बीजेपी को लॉस होगा इसके लिए जिम्मेदार कौन है, देखिए बताया। कि बीजेपी जिस तरह का कह रही थी हम तो बिल्कुल है, क्या जो सीएम का चेहरा या जो स्थानीय नेताओं की अनदेखी या भाजपा सभी बातें हैं, स्थानीय नेताओं की अनदेखी, आपसी खींचतान, इस वजह से
थोड़ा लॉस होगा, 2-3 सीटों का लॉस होगा, ज्यादा नहीं होगा। देखिए एग्जिट पोल के आंकड़े आ गए, लोगों को बहुत इंतजार था कि आगे एग्जिट पोल में क्या आने वाला है, क्योंकि अलग अलग कंपनियां अलग चैनल्स अपने सर्वे कराते हैं और उससे एक इमेज निकल के आती है क्या होने वाला है। देश में तो पीएम मोदी की सरकार का ही आ गया, भाजपा फिर से सरकार बनाएगी, एनडीए गठबंधन भाजपा अकेली बनाए, क्या पता क्या रहता है। लेकिन टोंक और राजस्थान को लेकर क्या कहेंगे? टोंक की सीट तो फंसी हुई है, कांटे की टक्कर है, दोनों में से कोई भी निकल सकता है। बाकी राजस्थान में 4-5 सीटों का नुकसान है बीजेपी को, और नेशनल लेवल पे तो मोदी जी हैं। नुकसान का कारण क्या है आखिर? नुकसान भाजपा के नेताओं की आपस में लड़ाई है, आपस में खींचतान है इनकी। दूसरी बात, कांग्रेस की कैंपेनिंग भी अच्छी है इस बार, पिछली बार के मुकाबले। देखिए जीत का सेहरा तो सब बांधते हैं, हार का ठीक है किसके साथ? जो बड़े नेता है उनको बांधना चाहिए, जो जीत का सेहरा बांधने के लिए तैयार है उन्हीं को हार का भी ठीक रहे फूटना चाहिए। लेकिन इनका कहना है कि जो हार की जिम्मेदारी ले, जो जीत की जिम्मेदारी ले, वो हार की जिम्मेदारी लेने की क्षमता भी होनी चाहिए। यहाँ जिस तरह के हालात नजर आ रहे हैं राजस्थान के अंदर, 25 की 25 सीट नहीं आ रही हैं, जैसे बीजेपी का ये दावा बिल्कुल झूठा साबित हो रहा है या हम कहें गलत साबित हो रहा है। राजस्थान ये जो घाटा हो रहा है इसके लिए जिम्मेदार कौन? क्या वसुंधरा जी की अनदेखी हुई है, या जो ऊपर बीजेपी की पॉलिटिक्स थी, या पीएम मोदी ने जिस तरह के कैंडिडेट थोपे उसका नतीजा भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है? क्या कहेंगे इसको लेकर? राजस्थान में जो नुकसान बीजेपी को हो रहा है उसमें सबसे ज्यादा सेंध तो इन्हीं के लोगों ने मारी है। वसुंधरा ने भीतरघात किया है और यहाँ के जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उन्होंने भीतरघात किया है, और आश्चर्य की बात नहीं कि ना यहाँ से जौनपुरिया जी हार जाए। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि ना बीजेपी गवर्नमेंट में, मैं आपको एक चीज मेडिकल के मामले में बताना चाहता हूँ कि ना सरकारी मेडिकल कॉलेज में फीस है 45 से लेकर के 50 लाख रुपए तक, जो आम बच्चे को पढ़ाने के लिए कई परिवार इसमें सहन नहीं कर सकते। और दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जो फीस है वो 1 करोड़ रुपए है। और यहाँ पर रही लोकसभा की बात, जो एग्जिट पोल आया है उसमें मोदी सरकार गवर्नमेंट बनने जा रही है, और मैं यही कहूँगा कि ना मेडिकल के मामले में और एजुकेशन के मामले में, दूसरी शिक्षाओं के मामले में ये इनको बहुत सुधार करने की जरूरत है। उनको लेकर क्या कहेंगे? जो सर्वे के आंकड़े आए लास्ट ईयर के भी, जो लास्ट टाइम जब इलेक्शन हुआ था तो उसमें भी सर्वे के जो आंकड़े हैं वो भी कई जगह फेरबदल हुए हैं। जैसे जब रिजल्ट आए तो पता लगता है कि ना सर्वे फेल हो रहे हैं। तो जरूर नहीं है कि ना ये सर्वे जो है आ रहे हैं लेकिन यही पूरे 100% सही हो, लेकिन हाँ ये जरूर है सारे के सारे सर्वे जो आ रहे हैं वो मोदी जी गवर्नमेंट बनाने जा रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं, मोदी जी ही गवर्नमेंट बनने जा रही है। देखिए ये क्लियर हो चुका है कि देश के अंदर तीसरी बार, ये सर्वे से बता रहे हैं आपको, जो सर्वे के आंकड़े हैं उसके अनुसार कि देश के अंदर जो है वो सरकार जो है वो भाजपा बनाएगी, एनडीए बनाएगा। लेकिन राजस्थान के अंदर घाटा हो रहा है, और ये कह रहे हैं कि ये एक शुरुआत है, एक संकेत है। अगर राजस्थान में भाजपा को घाटा हो रहा है तो आने वाले टाइम में और भी देखने को। देखिए जनता में मोदी जी के खिलाफ तो कोई बात है नहीं, मोदी जी का अलग से वोट बैंक होता है, वो साइलेंट वोटर होते हैं, वो उनको ही देते हैं। तो राजस्थान में भी यही बात है, टोंक में स्पेशली, टोंक में अगर मोदी जी के प्रति कोई भी नाराजगी नहीं है, अगर कुछ है तो स्थानीय नेताओं का आपसी टकराव हो सकता है, उनका ईगो हो सकता है, या कुछ कार्यकर्ताओं की अनदेखी हो सकती है जो काम कर रहे हैं, ये मेन कारण रहेगा। अगर टोंक में अगर भाजपा वैसे तो जाएगी नहीं, मार्जिन से कुछ रहेगा तो थोड़ा बहुत ही रह पाएगा, क्योंकि 1,11,000 की लीड थी, तो मेरा मानना है कि लीड कम हो जाएगी, 2-4 हजार या 20-30 हजार, पर जीतेंगे तो भाजपा निकलेगी मेरे हिसाब से। राजस्थान में जो भी 6-7 सीटें अगर कांग्रेस की आती हैं तो उसका हीरो कौन, और यदि भाजपा की सीटें जाती हैं तो हार का ठीक रहेगा? अब हीरो तो यही रहेगा कि जैसे सीएम बदला है तो भजन लाल जी को सीएम बनाया है, तो अगर सीटें आती है कम होती है तो ठीक रहा, तो उनकी होनी चाहिए कायदे से। कांग्रेस का हीरो और कांग्रेस का हीरो तो वैसे अब किसको माना जाए कि कांग्रेस में तो ताश के पत्ते की तरह बिखर गई है। 52 सीटें आई थी, 52 की 52 बिखर गए, सारे नेता इसमें आ गए। जैसे कमला बेनीवाल के लड़के थे इसमें आ गए, लालचंद कटारिया इसमें आ गए, बहुत सारे नेता बड़े बड़े इसमें आ गए थे, मालवीय इसमें आ गए थे। तो वो तो ताश के 52 पत्ते आए थे, 52 पत्ते बिखर गए। और इनका कहना है कि कांग्रेस के अंदर तो मतलब अगर कांग्रेस की सीटें आती हैं तो मतलब कोई हीरो बताने लायक भी नहीं बचा है। लेकिन जबकि ये बात कहा जा रहा था कि सचिन पायलट ने लगातार पूरे देश भर में सफाइयां करी, राजस्थान के अंदर उन्होंने पूरा प्रचार का जिम्मा लिया, तो राजस्थान का जो परिदृश्य चेंज होता है यदि कांग्रेस को कुछ फायदा होता है, क्योंकि पिछले 2 चुनाव में कांग्रेस 0 पे थी। तो क्या कहेंगे जो सर्वे आए हैं, जो आंकड़े आए हैं,
और ये हार जीत को लेकर भी। सर जो सर्वे आ रहे हैं वो एकदम सही आ रहे हैं। लगभग बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। जो 400 पार का जो लक्ष्य है, ये जरूरी नहीं 400 पार हो, 450 पार भी हो सकता है। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने बहुत डेवलपमेंट किया है। आज इंडिया का अगर कहीं नाम है तो बाहर अगर देश को जानता है तो ओनली मोदी जी की वजह से जानते हैं। पहले जो कांग्रेस सरकार थी उस टाइम भी इंडिया को कोई जानता तक भी नहीं था। राजस्थान को लेकर क्या कहेंगे? अगर यहाँ घाटा के फायदे की बात कर रहे हैं कि राजस्थान के हम राजस्थान की बात करेंगे, राजस्थान में तो बीजेपी की सीटें कम हो रही है। सर ये जो बोल रहे हैं कम हो रही, मुझे नहीं लग रहा कम हो रही। 25 से 25 बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। टोंक की सीट को लेकर टोंक की सीट सुखबीर सिंह जी जौनपुरिया पूर्ण बहुमत के साथ जीतेगी। देखिए, सबको बेसब्री से इंतजार था एग्जिट पोल का। वो एग्जिट पोल अब आ गया है और कल से ये चर्चा भी चालू हो गई होगी कि किसके आंकड़े सही हो सकते हैं, किसके गलत हो सकते हैं। इंडिया टुडे के हमारे अपने आंकड़े हैं, अलग अलग के सबके अपने आंकड़े हैं। तो किसके आंकड़े आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा सटीक हो सकते हैं इसके अंदर? इंडिया टुडे के आंकड़े सही ठीक हो सकते हैं, क्योंकि वो स्पष्ट बात करते हैं। उनके आज दिन तक जितने भी हुए एग्जिट पोल वो सही आए हैं। मतलब जो राजस्थान को लेके बात करें तो हम बता रहे हैं कि 25 सीटें राजस्थान में नहीं राजस्थान में क्या है, थोड़ा जातिगत वोट बैंक का असर रहता है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। सीटें लमसम करीब करीब इनकी 25 के आसपास ही आएंगी। तो लेकिन मान रहे हैं कि कुछ चीजें बिल्कुल गई भी हैं इनमें। टोंक नहीं, टोंक की नहीं जा रही सीट। कौन कह रहे हैं टोंक की सीट जा रही है? टोंक की बिल्कुल 100% जीत रहे हैं जौनपुरी। थोड़ा जातिगत वोट बैंक हो सकता है, मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ भाई। यहाँ क्या है, उधर मीणा कम्युनिटी के भी वोट है, इधर हमारे जौनप्रिया साहब है, तो जातिगत वोट बैंक बिगड़ सकता है। अदरवाइज जौनप्रिया जी काम में कोई कमी नहीं है। ये पार्क आप देख रहे हो, ये बीजेपी की देन है। यदि बीजेपी को लॉस होता है, यदि लॉस होता है हाँ, तो उसकी जिम्मेदारी आखिर क्या लगता है कि भाजपा के? तो लॉस हो ही नहीं रहा, हम कैसे कहेंगे लॉस हो रहा है? अगर होता है तो मैं पूछ रहा हूँ, ये तो सबकी जिम्मेदारी, सबकी जिम्मेदारी। और यदि कांग्रेस को फायदा हो जाता है थोड़ा सा भी, हाँ, थोड़ा सा भी, 4 सीटें 5 सीटें 2 सीटें 3 सीटें, तो आखिर वो जीत कर सचिन पायलट साहब, मिस्टर सचिन पायलट, वो प्रॉफिट देता है पार्टी को। देखिए, ये थे टोंक के वो लोग जिन्होंने अपनी राय जाहिर की एग्जिट पोल को लेकर। इनका कहना था कि यदि कांग्रेस को कुछ गेन होता है, क्योंकि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ गेन करने के लिए था, तो निश्चित रूप से सचिन पायलट और अशोक गहलोत के सर पे ये सेहरा बंधेगा। लेकिन अगर भाजपा को लॉस होता है तो ये आने वाले समय के लिए एक गंभीर संकेत हो सकता है। अब हम फिर यही कहेंगे कि ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, जो कि चैनल्स के, जो सर्वे कंपनियों के आंकड़े हैं, वो एक महज एक सर्वे है। सर्वे के आधार पर दिए गए हैं। असली परिणाम 4 तारीख को देखने को मिलेंगे। तब तक देखते रहिए राजस्थान तक। टोंक से मैं मनोज तिवारी, राजस्थान तक के लिए।